जय हिंद। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन मैथ्स 1 में। हमने पिछली वीडियो में मैट्रिक्स कंप्लीट किया था और आज हम डिटरमिनेंट पे चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज डिटरमिनेंट। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, डिटरमिनेंट में ज़्यादा कुछ बताने की बातें नहीं है, हम आपको केवल कुछ कॉन्सेप्ट से और कुछ ट्रिकी बताएंगे। देखिए, तो सबसे पहला सवाल जो है, इफ क्वेश्चन दे रखा है डिटरमिनेंट में 6i माइनस 3i 1 4 3i माइनस 1, अगला दे रखा है 20 हियर 3i इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। और ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है ए नंबर, x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 3। और बी ऑप्शन आपको दे रखा है x इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू y। और सी ऑप्शन आपको दे रखा है x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 1। और डी ऑप्शन आपको दे रखा है x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 3। देखिए, तो चलिए, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। आप जब तक आपको अगर बेसिक आता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक आता है, अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो आप इसका ये जो सारणिक है, ये जो डिटरमिनेंट है, इसका आप प्रसार कर दीजिए तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप प्रसार करिए 6i, पहला हमने ये एलिमेंट लिया है, इसका मतलब जो एलिमेंट आप लेते हैं उसकी रो और उसका कॉलम छूट जाएगा, बाकी का जो बचेगा उसका आप गुणा करा दीजिए, चूंकि सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बचेगा। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई। देखिए, आप जब ये इसकी रो छोड़ेंगे, इसका कॉलम छोड़ेंगे तो ये बचेगा, ये और ये बचेगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि 3i² होगा, i² की वैल्यू -1 होती है। और इधर माइनस का 3 आएगा, माइनस लगा के लिखेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। फिर माइनस का 3 लेना होगा, 3i, तो ये हो जाएगा प्लस का 3i। ठीक है, अच्छा, तो अब हमने इसको लिया, ये कॉलम जाएगा और ये रो छूटेगी, तो 4i और माइनस प्लस 20। ठीक, हम चूंकि इस 20 के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आएगा और माइनस करके लिखेंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक, और हमने अब ले लिया प्लस का 1, तो प्लस का 1 लिया तो ये कॉलम चला जाएगा, ये रो चली जाएगी। ठीक, ये दोनों चीजें छूट जाएंगी, क्योंकि जो एलिमेंट लेते हैं उसके कॉलम उसको रो को छोड़ दिया जाता है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 12 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16i इज इक्वल्स टू चल रहा था x प्लस आई वाई। ठीक है, चलिए, तो ये तो टोटल वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अंदर हम मल्टीप्लाई कराते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 4 3 12 i², तो ये हो जाएगा शायद माइनस का 12, क्योंकि i² की वैल्यू -1 होगी। और अगर इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 60i आएगा। अच्छा, ये प्लस का 12 माइनस का 60i बराबर x प्लस आई वाई चल रहा है। अब देखिए, यहाँ से माइनस का 12 प्लस का 12 कैंसिल, माइनस का 60 प्लस का 60 कैंसिल। आप इसे लिख सकते हैं 0 प्लस का i इंटू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल वैल्यू इधर 0 आ गई। और इधर क्या है, x प्लस आई वाई। शायद आप समझ गए, इसके वास्तविक भाग और इसका ये काल्पनिक भाग, x एंड y बोथ इक्वल्स टू 0। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब यदि ओमेगा इकाई का घन मूल हो, यदि ओमेगा इकाई का घन मूल हो, तो देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। आपसे कह रहा है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बताइए। डिटरमिनेंट आपको दे रखा है 1 ओमेगा टू द पावर 2n ओमेगा टू द पावर n, here omega to the power n 1 omega to the power 2n, here omega to the power 2n omega to the power n 1। ठीक है,
अब आपसे कह रहा है वैल्यू ज्ञात कीजिए और आपको n के बारे में नहीं बताया कि स्मॉल n है क्या। ठीक, देखिए तो अब ऑप्शन आपको दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है 1 और थर्ड ऑप्शन है ओमेगा की पावर n और फोर्थ ऑप्शन है ओमेगा की पावर 2n। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए जरा देखिए, अगर आप इसका प्रसार करते हैं तो ये लंबा मेथड होगा, हो सकता है आप इसे सॉल्व न कर पाए, क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है या आप कायदे से करेंगे तो शायद सॉल्व कर तंग जाएंगे, लेकिन ये शायद कंपटीशन बेस्ड पे इस तरीके सॉल्व नहीं किया जाएगा, फिर आप टाइम ज़्यादा तोड़ेंगे। तो स्टार्ट कर देखिए, आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो अब अगर आप इन तीनों को जोड़ते, यहाँ पर n ना होता, यहाँ पर क्या होता 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, तो आप जोड़ देते तो ये वैल्यू 0 हो जाती, इनको ऐसे जोड़ते तो ये ऊपर वाली वैल्यू 0 हो जाती, इनको ऐसे जोड़ देते ऊपर वाली वैल्यू, तो ये पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती। और अगर आप ऐसा है, आप मान लीजिए n बराबर 1 है, n बराबर 1 है, अगर आप n बराबर 1 मान लेते हैं, सारे को जोड़ दीजिए, n बराबर 1 मान लीजिए। अब n बराबर 1 रखते ही अब अगर इसकी वैल्यू ओमेगा की पावर कुछ आई, मान लीजिए ओमेगा की पावर 2 आई, तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा, सॉरी ये ओमेगा अगर आया तो ये सही हो जाएगा, ओमेगा की पावर 2 आई तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और अगर 1 आया तो ये, और 0 आया तो पहला वाला सही होगा। नहीं बात समझ आ रही? देखिए अगर आप n की वैल्यू 1 लेते हैं तो जो आप वैल्यू लेते हैं वो अगर आप क्वेश्चन में रखते हैं तो वही वैल्यू आपको आंसर में रखनी होती है, फिर आपको मैच कराना होता है कौन सा आंसर सही है। चलिए तो हमने रख दिया n इक्वल्स टू 1। हम आपको इसको दो तरीके से बताएंगे। n इक्वल्स टू हमने 1 रख दिया तो पहला ये 1 आ जाएगा, यार ओमेगा स्क्वायर होगा और यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पर ओमेगा होगा और यहाँ पर 1 और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर ओमेगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, ये देखिए ये R1 है और ये R2 है और ये R3 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, रो 3 है, तो आप तीनों रो को जोड़ दीजिए या तीनों कॉलम को जोड़ दीजिए। तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, हमने इन तीनों रो को जोड़ दिया। जब तीनों रो को जोड़ेंगे तो आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। चलिए लिखते नहीं है हम, देखिए आपको पता है अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 0, और ओमेगा की वैल्यू होती है, यहाँ वैल्यू भी लिख लीजिए, -1 प्लस i√3/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस का i√3/2, और ये वैल्यू 1 है। ठीक, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। चलिए देखते हैं, तो अगर आप ऐसे जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू 0 आ जाएगी। इन तीनों को जोड़िएगा तो ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इसको अगर जोड़िएगा तीनों को तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, इट मींस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बनेगा, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं बाकी एज इट इज रहेगा, ये वाला ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, ये 1 रहेगा, ये ओमेगा रहेगा, यहाँ पर ओमेगा रहेगा, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर 1 रहेगा, बाकी जो भी वैल्यू है वो एज इट इज रहेंगी, उनमें कोई नहीं बदलेगा, उनमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अब आप ये देख पा रहे हैं कि अगर किसी भी सारणी की, किसी भी डिटरमिनेंट की कोई एक रो टोटली 0 हो जाए, या एक रो के एलिमेंट सारे एलिमेंट 0 हो जाए, या एक कॉलम के या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, या किसी एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, तो उस जो मैट्रिक्स होती है उसकी वैल्यू 0 होती है, उस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है 0। अगर मैं कल को अगर कोई आपसे ये कहता, सॉरी डिटरमिनेंट मैट्रिक्स कह रहा हूं मैं, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है 0। अगर कल को कोई कह देता 0 0 1 1, अब ये डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू बताइए, तो आप बोलेंगे 0 था। अगर आप कोई अच्छा ये कह देता 0 0 0 1, तो वैल्यू फिर भी 0 हो जाएगी, फिर भी क्या होगी 0। आपसे हमने कहा कि कम से कम एक कॉलम हो या एक पंक्ति हो, वो क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। अब इनमें से देख रहा है आपको एक कॉलम में ये 0 है और ये वाली पंक्ति में 0, तो सारणी की वैल्यू 0 ही आएगी ऑब्वियसली। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अब हम लोग आते हैं कि अगर इसको हम इस तरीके ना करना चाहें, थोड़ा लेंथी वाला मेथड देखेंगे, तो लेंथी वाला मेथड किस तरीके होगा, ये तो हमने ऑप्शन से चूज किया कि किस तरीके हमको सॉल्व करना है, क्या अप्रोच रहेगी हमारी। ठीक, तो हम सभी क्वेश्चन में यही अप्रोच लागू करेंगे कि हम कोई वैल्यू ले लेंगे और उस वैल्यू को हम क्वेश्चन में भी रखेंगे और आंसर में रखेंगे। यहाँ तो वैल्यू डायरेक्ट 0 आ गई थी इसलिए क्वेश्चन में रखना नहीं पड़ा, लेकिन आगे के जो क्वेश्चन है आपको वहां पर वैल्यू रखनी होगी। जरा देखिए, क्या 1 को हम ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं,
क्योंकि उसने प्रश्न ने पहले ही कहा है कि ये जो ओमेगा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, अगर इसका क्यूब कर दिया जाए तो ये यूनिटी 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब। अगर ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं हम दोनों पावर n कर देते हैं, इधर 1 की पावर n की वैल्यू आप जानते हैं 1 है, इधर भी हम 1 की पावर n, भाई दोनों पक्षों में हमने n घात ले ली, तो ये 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा की पावर 3n लिखा जा सकता है। ठीक, चलिए इधर देखिए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ओमेगा की पावर 3n, इधर ओमेगा की पावर 2n लिखा हुआ है, यहाँ ओमेगा की पावर n लिखा हुआ है, यहाँ ओमेगा है की पावर n है 1 है, और इधर ओमेगा की पावर 2n है, इधर ओमेगा की पावर 2n है, इधर ओमेगा की पावर n है, इधर 1 है। इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा सोचना होगा। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, इससे इस C1 से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, ओमेगा की पावर n, हमने ओमेगा की पावर n C1 से ले लिया कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पर ओमेगा की पावर 2n। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर बचेगा ओमेगा की पावर n, यहाँ पर 1, और यहाँ ओमेगा की पावर n और ओमेगा की पावर 2n, और इधर 1 ओमेगा की पावर n, और इधर ओमेगा की पावर 2n, इधर 1। अब जरा देखिए, आप R1 से भी कॉमन ले सकते हैं ओमेगा की पावर n। आप जब R1 से कॉमन लेंगे ओमेगा की पावर n, तो ओमेगा की पावर n पहले है तो ओमेगा की पावर 2n हो जाएगा कॉमन लेने के बाद। डिटरमिनेंट में बचेगा यहाँ पर ओमेगा की पावर n, इधर ओमेगा की पावर n, इधर 1। ठीक, यहाँ पर क्या बचेगा 1, ये 1 है और ये ओमेगा की पावर 2n है। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा की पावर n बचेगा, इधर भी ओमेगा की पावर n बचेगा, इधर 1 बचेगा। अब आप देख रहे हैं ये जो डिटरमिनेंट है इसमें दो कॉलम सेम हो गए, दो कॉलम कैसे हो गए, सेम, तो भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आप याद रखिए डिटरमिनेंट में एक और प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी दो कॉलम सेम हो जाए या दो रो सेम हो जाए आपस में, या दोनों, ठीक है, अगर दो कॉलम सेम है मतलब उनके एलिमेंट सेम हो, ठीक, और दो रो सेम हो मतलब उनके एलिमेंट सेम हो, तो हम कहेंगे जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लिख देता हूं 1 2 1 2, देखिए इसमें दोनों कॉलम सेम है और दो रो सेम नहीं है, दोनों कॉलम सेम है, दोनों रो सेम नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मान लीजिए हमने 3 क्रॉस 3 का लिखता हूँ 1 2 3 और 1 2 4 1 2 5। अब आप देख सकते हैं कि इसमें ये कॉलम तो बराबर नहीं है, लेकिन देखिए सॉरी, इसको अपन 1 1 लिखते हैं, 1 1 1, ठीक, 1 1 1 1 1 1 3 4 5। अब आप देख रहे हैं कि दो रो बराबर है आपस में, रो कैसी है, बराबर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि R1 इज इक्वल्स टू R2, टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, यही प्रोसेस यहाँ पर भी, यही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी अप्लाई की गई है। अगर दो कॉलम या दो रो आपस में बराबर हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सच दैट ओमेगा, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सच दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू, ओमेगा की वैल्यू दे रखी, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था ओमेगा इज इक्वल्स टू -1 प्लस का I√3/2, then the value of मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दे रखा है 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इज, ऑप्शन आपको दे रखा है, पहला ऑप्शन है 3√3i, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दे रखा है माइनस का 3√3i, सी ऑप्शन दे रखा है माइनस का √3i, और डी ऑप्शन दे रखा है आपको √3i। ठीक है, चलिए तो हम लोग करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, हम किसी भी डिटरमिनेंट में जितने मैक्सिमम 0 बना सकते हैं उतने हम मैक्सिमम 0 बनाने का प्रयास करते हैं।
अगर हम मैक्सिमम 0 बना लेंगे तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं इसमें, देखिए R1 में हम R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं। हम इसमें इन तीनों को जोड़ देते हैं। जैसे इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा, वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इट मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी बनेगा, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो मैक्सिमम 2 0 तो हमारे पास बन जाएंगे। अब इसे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक, तो अब हम करते हैं, क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3, 1 1 1, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 0, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। ये 1, ये ओमेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर, हियर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। अब जरा देखिए, अगर हम इस सारणी का प्रसार कर दें तो हम 3 लेंगे, तो 3 लिया तो इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा ओमेगा की पावर 4, और ओमेगा की पावर 4 को अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं। चलिए, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इट मीन्स ओमेगा की पावर 4 को इनडायरेक्टली हम ओमेगा लिख सकते हैं, लिख दीजिए। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले वैल्यू बताई थी ओमेगा स्क्वायर की, तो यहाँ पर कितना है 3, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस का I√3/2 माइनस ओमेगा की वैल्यू अभी हमने क्या बताई, क्या लिखी है, कहाँ गया ये, -1 प्लस का I√3/2। सॉल्व करिए, 3 बाहर रहेगा। अब यह 2 एलसीएम आएगा, इसका माइनस का अंदर प्रवेश होगा, तो -1 माइनस का I√3 और प्लस का 1 माइनस का I√3 और पूरे के बटे में 2। ठीक है, सॉल्व करिए इसे, तो ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 3, ये माइनस का I√3 माइनस का I√3, तो 3 इंटू माइनस का 2I√3 हो जाएगा ये, और नीचे 2 लिखा हुआ है, 2 से 2 कैंसिल, इट मीन्स आंसर आया आपका माइनस का 3√3i, माइनस का 3√3i। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए तो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, अब अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में n बराबर 1 लिया था, तो यहाँ पे हम a बराबर 1 ले लेते हैं। a बराबर क्या लेते हैं 1, क्योंकि जैसे आप a बराबर, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक, तो हम छोटी से छोटी वैल्यू लेते हैं। आप सोचेंगे छोटी छोटी वैल्यू 0 ले लीजिए, तो जैसे आप 0 लेंगे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू तो आएगी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तीनों जो है रो या तीनों कॉलम बराबर हो गया, वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ भी सारी वैल्यू 0 आ रही है। यहाँ भी रखेंगे एक ही वैल्यू 0, तो 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ऐसी वैल्यू ली जाती है जिससे कि ऑप्शन 0 ना हो रहा हो। ठीक, वो हमें सोचना होता है। तो हम क्या करते हैं, a बराबर 1 ले लेते हैं। a बराबर क्या रखते हैं हम 1, a बराबर 1 रखते हैं, तो शायद देखिए ये क्या बन जाएगा 2 1 1 1 2 1 और 1 1 2। अब ये जो डिटरमिनेंट है इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपसे कहा था कि हम मैक्सिमम 0 बनाने का प्रयास करेंगे, तो मैक्सिमम 0 बनाएंगे। ये C1 है, ये C2 है, अगर हम ये C2 ये C3, अगर हम C2 में C3 को घटा दें तो देखिए इसको इसमें घटाएंगे तो 0 बन जाएगा। बना लीजिए, क्या बनेगा, ये बनेगा 2 1 1, और इधर बन जाएगा 0, और ये 2 1 का इसमें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस 1 कितना बचेगा 1, इधर 1 माइनस 2 कितना आएगा -1, और इधर 1 1 1 सॉरी 1 1 2, एक 0 बन गया। आप चाहे तो यहाँ भी 0 बना सकते हैं। यहाँ 0 बनाने के लिए आप इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये वाला बढ़ जाएगा 3 हो जाएगा, तो 0 बनाने का कोई मतलब रहा नहीं। आप क्या करते हैं कि ऐसे ही बस हो गया, या तो आप इसको इसमें घटा दीजिए, जैसे आप इसको इसमें घटाएंगे ये वाला -1 हो जाएगा, तो ये वाला 0 भी घट जाएगा, ये तो बन जाएगा। तो आप एक काम करिए, आप प्रसार ही कर दीजिए, डायरेक्ट प्रसार करेंगे तो ये अगर आप 2 लेंगे तो ये रो और ये कॉलम को छोड़ेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें 2 आया, इसका मल्टीप्लाई इसमें 2, और -1 का मल्टीप्लाई 1 होगा तो -1, और घटा के लिखें तो प्लस का 1 हो जाएगा। फिर 0 लेंगे कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस, अब प्लस का 1 लिया हमने, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दी जाएगी। क्या आया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1, और घटा के लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1। अच्छा, आप इसे कैलकुलेट करिए, कितना आया 2 + 1 3, 3 2 6, और ये -1 माइनस का 2, इट मीन्स वैल्यू आई 4। अब
जो आपने a बराबर 1 लिया था, आप इन चारों ऑप्शन में रखिए, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर जाता है। तो आप चारों ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में a बराबर 1 रखिए, तो 1 इंटू 1 प्लस का 2/1, इट मीन्स 2 प्लस 1, ये 3 आएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरे में आप रखेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 1 माइनस 2/1, इट मीन्स ये आएगी वैल्यू -1, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। अब जरा देखिए, आपको सी नंबर में रखना है, तो क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे इस के स्थान पर तो 1 क्यूब हो जाएगा, और 1 प्लस यहाँ पर क्या होगा 3/1, तो ये हो जाएगा 3 + 1 = 4, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अब हम देख लेते हैं डी पे, हो सकता है आपको लग रहा हो कि कहीं डी भी सही ना हो, तो चलिए चेक करते हैं। डी पे आप रखेंगे तो 1 इंटू 1 माइनस का 3/1, इट मीन्स वैल्यू आ गई -2, तो ऑप्शन डी विल बी रॉन्ग आंसर। तो अब समझ गए आप कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप ये अप्रोच करेंगे तो आप जल्दी इस क्वेश्चन को, अगर आप सोचते हैं कि इस क्वेश्चन का प्रसार कर देते तो इससे सॉल्व कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम था। ऐसा नहीं है कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाएगा, तो अपन मुश्किल काम तो करेंगे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दिस डिटरमिनेंट इज गिवन। आपको एक डिटरमिनेंट दिया गया है y प्लस जेड, जेड वाई, और दे रखा है जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स हियर वाई एक्स, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू के एक्स वाई जेड। अब आप सोचे एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ रखेंगे, हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू रखेंगे। ऑप्शन नोट कर लीजिए, पहला ऑप्शन है के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इट मींस के इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आपको के की वैल्यू दे रखी है पहला ऑप्शन में 1, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, और चौथा 4 है। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है, 4 है। देखिए अब आपको सॉल्व करना है इसको, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे कि हम एक्स वाई जेड की वैल्यू मानेंगे। अब ऐसी कोई वैल्यू मत मानिएगा जिससे ये पक्ष 0 हो जाए, ठीक, नहीं तो के की वैल्यू निकालेंगे कैसे आप, तो ऐसी कोई वैल्यू मत मानिएगा जिससे ये वैल्यू 0 हो जाए। तो हम ऐसा करते हैं, एक्स की वैल्यू लेते हैं 1, एक्स को क्या मान लेते हैं हम 1, और वाई को मान लेते हैं -1, वाई को क्या ले लेते हैं -1, और जेड को ले लेते हैं 2। रखिए, तो जब आप यहाँ पर रखेंगे तो y प्लस जेड, इट मीन्स -1 + 2 कितना आएगा 1, जेड, जेड की वैल्यू कितनी है 2 आ गई, y कितना है -1 आ गया, इधर जेड कितना हमने लिया 2, और जेड प्लस एक्स, मतलब ये इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3। ठीक, अब कह रहे हैं एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी हमने ली 1। अब यहाँ पर क्या रखना है y, y की वैल्यू हमने कितनी ली -1, x कितना लिया 1 लिया, x प्लस वाई, इट मीन्स इसको रखेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक, इज इक्वल्स टू के इंटू 1 इंटू -1 इंटू 2। देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने रख दी। अब आप इसे सॉल्व करिए। तो हम सॉल्व करने से पहले इसमें हमने आपसे कहा था मैक्सिमम 0 आप बना लीजिए, अगर आप इसको इसमें जोड़ दें तो एक 0 और बन जाएगा। चलिए बना लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ये R1 है, ये R2 है, तो लिखेंगे R1 में R1 प्लस R2। आप R1 में R2 को जोड़ दीजिए, इसको इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, इसको इसमें जोड़ेंगे 5, इसको इसमें जोड़ेंगे 0, बाकी नो चेंज, जो इधर लिखा होता है वही केवल चेंज होता है, बाकी ऐसे ही रहने, बाकी एज इट इज रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ 3, यहाँ 1 और -1 1 0। अब देखिए आप क्या करेंगे, हम C3 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। प्रसार आप इसकी आप वैल्यू 9 तरीके से निकाल सकते हैं। कितने तरीके से, 9। पहला तरीका ये होगा कि आप इसके सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, दूसरा तरीका आप इसके सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, तीसरा तरीका आप इसके सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। 3 तरीके बन गए, सॉरी 6 तरीके से निकाला जा सकता है, और चौथा इसके सापेक्ष, पांचवा इसके सापेक्ष, और छठा इसके सापेक्ष प्रसार करने से। तो 6 तरीके से इसकी वैल्यू, हमने गलत बोल दिया, 6 तरीके से इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, हम C3 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। तो ये वैल्यू रहती है प्लस माइनस प्लस। अब नीचे चलेंगे तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस का 0 लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर माइनस का 1 लेंगे, माइनस का 1 लेते ही जो हम जो भी अवयव लेते हैं, जो एलिमेंट लेते हैं, उसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ दिया जाता है, बाकी जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे हम। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा
3, इसका इसमें करेंगे तो -5, लेकिन हम घटा के लिखेंगे ना तो क्या हो जाएगा प्लस का 5। ये वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक, ये वैल्यू कितनी आई 8। और ये किसके बराबर चल रही थी इसके, ये कितना है -2 के, ये बराबर चली थी -2 के। ठीक है, सॉरी ये वैल्यू 8 ना आकर के -8 आएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं -1 पहले लगा हुआ है। ठीक है, तो आ गया माइनस का 2k इज इक्वल टू माइनस का 8, देर इंप्लाइज k इज इक्वल टू कितना आएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 4। ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है।